दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डीजल पेट्रोल के मुकाबले अगर सस्ता है तो बाइक में डीजल इंजन क्यों नहीं लगा सकते? और हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून्स में से एक डोरेमोन क्यों 50 से भी ज्यादा देशों में बैन है? और मकड़ी खुद अपने जाल में कभी क्यों नहीं फंसती है? तो और भी ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 1, अगर आप भी डोरेमोन देखते हैं या बचपन में देखते थे तो ये गाना आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और हम भी इस कार्टून को देखकर यही सोचते थे कि काश हमारे पास भी एक डोरेमोन जैसा गैजेट होता तो हम भी अपने सारे काम चुटकियों में कर लेते, खास करके होमवर्क, है ना? पर क्या आप जानते हैं यह कार्टून कई सारे देशों में बैन है, क्योंकि उनका मानना है कि इस कार्टून में नोबिता एक बहुत ही आलसी बच्चा है जो कि अपनी मुश्किलें खुद सोल्व नहीं करता बल्कि अपनी बिल्ली से करवाता है। और यह बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी को देखकर ही सीखते हैं और बच्चे इस कार्टून को देखकर आलसी बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इसे अलग ही रीजन से बैन किया है। दरअसल इनका कहना है कि यह कार्टून हिंदी में है और उनके बच्चे इस कार्टून को देखकर अपनी मातृभाषा छोड़कर हिंदी बोलना सीख रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं कोई कार्टून जापानीज में देखूंगा तो क्या मैं जापानीज बोलना सीख जाऊंगा? तो भाई मैं जा रहा हूँ जापानीज सीखने, जापानीज कार्टून देखने। नंबर 2, आपने देखा होगा ज्यादातर गाड़ियों में साइलेंसर पीछे ही लगा होता है, फिर चाहे वह बाइक हो या फिर कोई कार। तो फिर ट्रैक्टर में यह आगे क्यों लगा होता है? कंपनी अगर चाहे तो इसे पीछे या साइड में भी लगा सकती थी, पर आगे ही क्यों? दरअसल ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चरल यूज के लिए व्हीकल है जिसे कोई खास लुक की जरूरत नहीं है, और ट्रैक्टर को कभी कभी कीचड़ या पानी में भी चलना होता है। और अगर ऐसे में साइलेंसर पीछे या साइड में होगा तो उसमें पानी या कीचड़ मिट्टी जा सकते हैं, जिससे काफी दिक्कत हो सकती है। और इसे पीछे न लगाने का एक और रीजन है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चरल व्हीकल है तो इसके पीछे बहुत सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अटैच किए जाते हैं। इस वजह से इसका पीछे का हिस्सा क्लियर होना बहुत जरूरी है। बस इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ट्रैक्टर का साइलेंसर इसके पीछे न लगाकर कंपनियां इसे आगे लगाती है। नंबर 3, अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि डीजल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता है तो बाइक में भी डीजल इंजन होना चाहिए। लेकिन एक बाइक में डीजल इंजन ना होने के कई कारण हैं, क्योंकि एक डीजल इंजन की दबाव क्षमता पेट्रोल इंजन के मुकाबले अधिक होती है, जिस कारण से यह काफी बड़ा होता है और यह बहुत ज्यादा वाइब्रेट भी करता है। ऐसे में बाइक जैसे छोटे वाहन के लिए डीजल इंजन उपयुक्त नहीं है। वैसे तो बाइक में डीजल इंजन ना लगाने के और भी कई रीजंस हैं, जैसे डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा महंगा होता है और डीजल इंजन में डीजल के जलने के लिए ज्यादा हवा की जरूरत होती है, जिसके लिए इसमें टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर की जरूरत होती है, जो कि काफी महंगा भी होता है। नंबर 4, हमारे घरों में या सड़कों पर जो लाइट बल्ब्स होते हैं उनकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? यही कोई 1 या 2 साल, है ना? और कई तो महीने भर भी नहीं चलते। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा लाइट बल्ब है जो 1901 से लगातार जल रहा है और लगभग कभी बंद नहीं हुआ, और यह लॉन्गेस्ट बर्निंग लाइट बल्ब के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और यह 4550 ईस्ट एवेन्यू लिवरमोर कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, जो कि लिवरमोर प्लेसेंटन फायर डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नंबर 5, मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं और उनका इस जाल से एस्केप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम लेती है। तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दरअसल मकड़ी का पूरा जाल चिपचिपा नहीं होता है, वह उसका कुछ हिस्सा ही चिपचिपा बुनती है, और जिस हिस्से पर मकड़ी घूमती है वह चिपचिपे पदार्थ से नहीं बना होता, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मकड़ी के पैर तेलीय होते हैं, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास तेलीय ग्रंथियां ही नहीं होती। वहीं कुछ इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि डोरेमोन को बैन करना ठीक है? तो क्या बच्चों को एंटरटेन होने का हक नहीं? और अगर बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं तो क्या आजकल के गाने और मूवीज में जो अश्लीलता हो रही है वह ठीक है? करना ही है तो उसे बैन करो ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और फ्यूचर में और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।